Hello and welcome guys. How are you all? So today we are going to discuss about mock attempting strategy. In my last video I had discussed about a timetable which you can follow for CLAT 2024 और उसी वीडियो पे बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए थे अबाउट मॉक अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी. सो हेयर आई एम विद माय ओन मॉक अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी जो मैं क्लैट के टाइम पे फॉलो करता था. एंड दिस स्ट्रैटेजी we've experimented this strategy on a various a lot of CLAT aspirants. ठीक है, जिन्होंने लास्ट ईयर क्लैट दिया, टॉप किया, जिन्होंने क्लियर किया है लास्ट ईयर क्लैट, उससे पहले भी जिन्होंने क्लैट क्लियर किया है, उन स्टूडेंट्स पे हमने ये स्ट्रैटेजी को एक्सपेरिमेंट किया एंड दे वर वेरी ग्रेट गुड रिजल्ट्स, दे वर ग्रेट रिजल्ट्स, राइट. तो हम ये स्ट्रैटेजी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं आज. और बट ये स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए है जिनके माइंड में ये क्वेश्चंस चलते हैं, सर आई एम नॉट एबल टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, आई कैन डू क्यूटी बट आई डोंट गेट टाइम टू अटेम्प्ट इट, क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सर पहले ही मुझे करने पड़ते हैं तो टाइम नहीं मिल पाता है. बट क्यूटी में जब मैं अटेम्प्ट करता हूं या करती हूं तो आई स्कोर 100% एक्यूरेसी. ऐसे भी कोई स्टूडेंट्स हैं जो 5 ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाते हैं बट 5 सही होते हैं या 4 सही होते हैं. आई डोंट गेट इनफ टाइम टू अटेम्प्ट पेपर. और सर कई बार ऐसा होता है या किसी के साथ ऐसा भी होता है कि सर मैं अटेम्प्ट करता हूं लेकिन क्योंकि पहले के पैसेजेस डिफिकल्ट होते हैं वो मैं अटेम्प्ट कर लेता हूं, लास्ट के इजी होते हैं वो छूट जाते हैं क्योंकि मैं पहले वालों में इतना टाइम कंज्यूम कर जाता हूं. तो सर मुझे पता नहीं है, मेरी स्ट्रेंथ लीगल है बट लीगल डिफिकल्ट आ जाती है और इंग्लिश इजी होती है तो मुझे नहीं पता है क्या करना है, तो मैं इजी छूट जाता है कई बार पेपर से. अगर आपके साथ पास भी ऐसे ही क्वेश्चंस हैं तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू. आई एम गोइंग टू टेल यू अ गुड स्ट्रैटेजी विच इफ यू अप्लाई फॉर नेक्स्ट 5 to 6 मॉक्स. ये एक कैच है इसमें, यू हैव टू अप्लाई इट फॉर 5 to 6 मॉक्स. उसके बाद रिजल्ट्स आप जज कर सकते हैं. अपने फर्स्ट मॉक में ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करके रिजल्ट्स जज नहीं करने हैं. ओके, सो देयर आर 3 थिंग्स which you have to follow. The very first one being divide and rule. देखिए ये डिवाइड एंड रूल का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड है. ब्रिटिशर्स ने अप्लाई किया था, ट्राइड एंड टेस्टेड, दे रूल्ड इंडिया एंड although the rule was not good but this rule can help you in your preparation of exams. अब मैं बताता हूं कैसे. तो कई बार होता क्या है कि हम 5 सब्जेक्ट्स हैं. फर्स्ट इज इंग्लिश, CR, RC, QT एंड GK. RC नहीं, सॉरी, लीगल. इंग्लिश, लीगल, CR, QT एंड GK. Now what happens is हम कोशिश करते हैं इंग्लिश सबसे पहले अटेम्प्ट कर लें, वो पूरी अटेम्प्ट करें. जब भी हम अटेम्प्ट करने लगते हैं हम पूरी अटेम्प्ट करते हैं. उसके बाद में लीगल लेते हैं तो सर पूरी अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं. फिर CR अटेम्प्ट करते हैं तो सर वो आधी हो पाती है. और जब घर जाके मैं ये देखता हूं कि मैंने CR अटेम्प्ट की तो जो अटेम्प्ट क्वेश्चंस किए वो बहुत डिफिकल्ट थे बट जो छूट गए वो बहुत ईजी थे सर. और उसके बाद QT के लिए तो टाइम ही नहीं मिलता है सर. बट QT में DI इतनी ईजी थी, अगर मैं अटेम्प्ट कर लेता तो मेरे फुल मार्क्स आते. तो इस केस में आपको क्या करना है, यू डिवाइड योर टाइम. डोंट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन वन सब्जेक्ट. ठीक है, कि ऐसा नहीं है आपको, देखो ऐसा कभी नहीं करना है कि सर मैं एक सेगमेंट पूरा करूंगा चाहे जितना टाइम लगे, उसके बाद आगे बढ़ूंगा. तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन स्पेंड 20 minutes on English, 25 on legal, 20 again on CR, 15 on QT एंड 10 minutes on GK. GK 10 मिनट में पूरी हो जाती है ना. GK 10 मिनट में कंप्लीट हो जाती है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए GK में. तो ये टोटल मिला के यू विल स्पेंड 1 hour and 30 minutes, राइट. 1 hour 30 minutes आपके यहां लग गए हैं. अब आपके पास में 30 मिनट और हैं. अब ये 30 मिनट डिसाइड करेंगे कि आप लिस्ट में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं. बिकॉज यहां पे इफ यू अटेम्प्ट एटलीस्ट 4 पैसेजेस, इसके 2 DI और इसका कंप्लीट, राइट. इफ यू अटेम्प्ट 4 पैसेज ऑफ इंग्लिश इन 20 मिनट्स यानी कि 16 क्वेश्चंस अराउंड होते हैं, ठीक है, और लीगल के भी अराउंड 20 क्वेश्चंस होते हैं. ये अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो यू विल गेट टू नो कि कौन सा सेक्शन इजी आया है, कौन सा डिफिकल्ट आया है, राइट.
कौन सा सेक्शन सॉल्वेबल है, कौन सा नहीं है, राइट। तो ये जो 30 मिनट्स हैं, यू कैन देयर आफ्टर यू कैन मेटिकुलसली यूटिलाइज दीज 30 मिनट्स हियर। अगर आपको देखिए होगा क्या, एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि सारे सेक्शंस डिफिकल्ट आएंगे या सारे सेक्शंस इजी आएंगे, राइट। तो आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है थोड़ा थोड़ा सेक्शन पढ़ के कि कौन सा डिफिकल्ट है, कौन सा इजी है। सो व्हेन यू सॉल्व 4 पैसेजेस यू गेट टू नो कि इंग्लिश इजी है या डिफिकल्ट है। 20 मिनट्स उसको दोगे आपको पता चल जाएगा, लीगल को 25 मिनट्स दोगे आपको पता चल जाएगा। होता क्या है, हम जनरली इंग्लिश से शुरू करते हैं या सीआर से शुरू करते हैं और उसको पूरी सॉल्व करते हैं। तो अगर सीआर डिफिकल्ट आई है तो भी हम पूरी सॉल्व कर रहे हैं, सीआर इजी आई है तो भी पूरी सॉल्व कर रहे हैं। बट उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, जो लास्ट में इजी आया है सेक्शन वो रह जाता है। तो मार्क्स तो सबके बराबर हैं, 1 नंबर एक क्वेश्चन का मिलना है, वो रह जाता है। तो व्हाट यू कैन डू इज डिवोट दिस मच टाइम टू दीज सब्जेक्ट्स एंड देयर आफ्टर 30 मिनट्स अब आपको मेटिकुलसली डिवाइड करने हैं। आपको लगता है इंग्लिश इस बार इजी आया है तो अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश, वो 10 मिनट आप एक्स्ट्रा इंग्लिश में दे सकते हो, ठीक है। आपको लगता है लीगल आपकी स्ट्रेंथ है, डिफिकल्ट भी आएगा तो भी आप कंप्लीट कर लोगे और मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है, तो आप इसको 10 मिनट और दे सकते हो, ठीक है। फिर 5 मिनट में जितने सीआर में क्वेश्चंस हो सकते हैं वो आप कर सकते हो। अदरवाइज यू कैन स्पेंड टाइम ऑन आरसी, सॉरी क्यूटी। सो क्यूटी में क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स का हमने ये ट्रेंड देखा है कि जो अटेम्प्ट कर रहे हैं वो 190% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट अटेम्प्ट ऑल 12 क्वेश्चंस, राइट। अगर नहीं आता है तो इट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट इशू। नहीं आता है तो क्यूटी की थोड़ी प्रैक्टिस घर पे कीजिए एंड ट्राई कि वो आपसे कंप्लीट हो जाए, राइट। तो इनको फिर आप मेटिकुलसली यहां यूटिलाइज कर सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड योर टाइम अमंग दीज सब्जेक्ट्स एंड देन ट्राई टू कॉन्कर इट। ये 30 मिनट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे लास्ट में, एंड आप डेफिनेटली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में 4 5 6 मॉक के बाद थैंक यू लिख के जाने वाले हो, ठीक है। तो ये एक स्ट्रैटेजी है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड थिंग इज सेट द प्रायोरिटी राइट। नाउ हाउ आर यू गोइंग टू सेट द प्रायोरिटी राइट। होता क्या है कि हम इंग्लिश अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो इंग्लिश में जो मैंने फर्स्ट 20 मिनट्स बताए, ठीक है, एग्जाम्पल हम लीगल का लेते हैं। चलिए लीगल में 25 मिनट्स जो हमने फर्स्ट स्लॉट दिया है लीगल को, व्हाट जनरली पीपल डू इज you have 8 passages, 1 2 3, you have 8 passages, but what generally people do is they start from the first passage and proceed in this order, right। तो वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट करते हैं, ऐसे एक साथ सारे अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं। यू डोंट मार्क योर प्रायोरिटी। अब उससे होता क्या है कि इफ यू आर, सपोज यू आर अ स्टूडेंट who has already read crime, contract और constitution, ठीक है। तो अगर ये 3 पैसेजेस क्राइम के थे, फॉर एग्जाम्पल मर्डर का ये पैसेज था, ठीक है, ये अगर पैसेज मर्डर का है, ये पैसेज है एग्जाम्पल थेफ्ट का, ठीक है, एंड दिस इज फ्रॉम आर्टिकल 21, ओके। सो 25 मिनट्स में या डेजिग्नेटेड जो भी टाइम है उसमें आप यहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे, है ना, उसमें आप यहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे फर्स्ट। और अगर ये पैसेज है यूएस के आईटी लॉ का, ये यूएस के आईटी लॉ का पैसेज है, ठीक है, दिस पैसेज इज अबाउट सम रैंडम आईपीआर इशू। आईपीआर में भी पेटेंट का है, ठीक है, ये है टैक्सेशन का, टैक्स का। तो आप ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन, जैसा लास्ट मॉक में अभी फॉरेस्ट कंजर्वेशन पे आया था क्वेश्चन, these are difficult passages, right? You won't be able to reach the easier ones if you are going in this order only, ठीक है। तो इसीलिए set your priorities A, B and C, or you can mark 1 2 and 3. So A is easy, moderate and difficult, ठीक है। तो अब इस सब में अगर आप एक बार कर्सरी रीडिंग देते हो, if you spend 1 minute of your time in going through all the sections, all the passages, आपको रियलाइज होगा कि कुछ पैसेज ऐसे हैं जो डेफिनेटली आप कर सकते हो, जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो, तो उनको आप 1 मार्क करोगे। जैसे ये है, इसको हमने A मार्क कर लिया, इसको भी A मार्क कर लिया, इसको भी A मार्क कर लिया, ठीक है। देन यू थिंक कि आईपीआर भी हो सकता है, मैं ट्राई कर सकता हूं, बिकॉज आई हैव रेड एन आर्टिकल अर्लियर, आई हैव रेड आर्टिकल ऑन आईपीआर
मुकुल सर ने बोला था कि लीगल में आर्टिकल्स पढ़ने हैं, तो मैंने पढ़े हैं, तो आईपीआर और टैक्सेशन और फॉरेस्ट कंजर्वेशन को हमने बी मार्क कर लिया, ठीक है। एंड यूएस आईटी लॉ क्योंकि कभी नहीं पढ़ा है, कभी देखा नहीं, इसको सी मार्क कर लिया। तो फर्स्ट 25 मिनट्स में नाउ यू आर श्योर कि आप कहां पे मार्क्स गेन कर सकते हो। फर्स्ट 25 मिनट्स में पैसेज 6, 7, 8 आप कर सकते हो, राइट। अगर फिफ्थ पैसेज में भी कुछ ऐसा आया है तो आप ये उसके वंस यू आर डन विद दीज 3 पैसेजेस यू कैन मूव टू बी प्रायोरिटी पैसेजेस। उसके बाद में लास्ट 30 मिनट्स में अगर फिर भी टाइम बचता है एंड लीगल इज योर स्ट्रेंथ, तो आप ये पैसेज अटेम्प्ट करो लास्ट में, ठीक है। तो दिस वे यू विल बी एबल टू डू ओनली दोज पैसेजेस जिसमें आप बहुत श्योर हो, जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो। अदरवाइज होगा क्या, यूएस वाला पैसेज हम पहले अटेम्प्ट करेंगे, अटेम्प्ट हम फिर भी 6 या 7 ही कर पा रहे हैं, है ना, क्योंकि हमारी स्पीड इतनी है कि हम 6 या 7 पैसेजेस ही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या 7 पैसेजेस तक पहुंच रहे हैं, एक वैसे भी छूट रहा है। तो अगर एक पैसेज छूट रहा है तो वो वाला छूटे जिसमें हम श्योर नहीं है, राइट, द पैसेज विच वी आर नॉट कंफर्टेबल विद, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल साइंस की बात करते हैं, स्टूडेंट्स ने देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम ह्यूमैनिटीज। सो अगर ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स को सीआर में क्रिटिकल रीजनिंग में if you get a passage on say politics, one is on politics and the other one is on launch of Chandrayaan, ठीक है। चंद्रयान पे एक आया है जिसमें चंद्रयान का इंजन कौन सा है, क्रायोजेनिक इंजन है, फ्यूल कौन सा यूज हो रहा है एंड कौन सी मैकेनिक्स लगी है, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सब चीजें। तो ऑब्वियसली आप ये अटेम्प्ट करोगे बिकॉज यू आर अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, राइट। इसमें क्वेश्चन ज्यादा सही होंगे, इसमें आप कॉन्फिडेंट भी रहोगे। तो अगर सीआर के इफ यू आर नॉट एबल टू अटेम्प्ट 2 पैसेजेस, जनरली आपकी स्पीड इतनी है कि आप 2 पैसेज अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो फिर वही 2 पैसेज अटेम्प्ट मत करो ना जिसमें यू आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट या जो आपने नहीं पढ़ा है, राइट। और स्पीड बढ़ाने का भी मैं फॉर्मूला बाद में हम बताएंगे, मैं ट्रिक्स बताऊंगा स्पीड बढ़ाने की भी, बट अभी एज ऑफ नाउ आप 50 क्वेश्चंस करते हो जो डिफिकल्ट हैं, जो आपके जोन के नहीं है, एंड यू एंड अप विद 50% एक्यूरेसी, और उसी की जगह आप 50 क्वेश्चंस करते हो वो जो आपके जोन के हैं, जो आपके जॉनर के हैं, एंड यू एंड अप विद 70-75% एक्यूरेसी, 80% एक्यूरेसी, तो बेटर कौन सा है वो आप देख लीजिए खुद, राइट। द थर्ड थिंग इज फियर इक्वल्स टू फेलियर। जो डर गया सो मर गया, जब ये गब्बर ने बोला था तब भी वो सही था, आज भी वो सही है। क्लास में कई बार ऐसा होता है that I tend to intentionally create doubt among students. मैंने एक क्वेश्चन पूछा अगर कि whether all murders are culpable homicides or not, or all culpable homicides are murders or not, तो आपको आंसर पता है, you are very sure about the answer, बट अगर मैं बोलूंगा सच में क्या यही होता है, वापस नोट कर लो, -0.25 हो जाएगा, तो आप कंफ्यूज होंगे, राइट। ऑप्शन ए, बी, सी, डी ये ऑप्शंस हैं, यू इजीली एबल टू एलिमिनेट ऑप्शन डी एंड ऑप्शन बी। अब ये 2 ऑप्शन बचे। फर्स्ट इंस्टेंस में आपको लगता है ऑप्शन सी आंसर होना चाहिए, बट फिर आप सेकंड थॉट, थर्ड थॉट, फोर्थ थॉट लेके आते हो एंड अल्टीमेटली यू एंड अप मार्किंग ए एज द करेक्ट ऑप्शन, जो कि गलत होता है और सी सही होता है, राइट। कितने लोगों के साथ ऐसी चीज होती है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर ऐसा है तो विल कम अप विद अ सॉल्यूशन, ठीक है। कितने लोगों के साथ ऐसी चीज होती है कि जो सर पहले सोचा होता है ना वो आंसर सही होता है, मैं जो लास्ट में मार्क करता हूं गलत हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ऐसा नहीं कि हर बार, मोस्ट ऑफ द टाइम सर गलत हो जाता है। तो अगर ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करके बताइए। इसका मेन रीजन ये है कि आप डर रहे हो, ठीक है, आपको डर है। अगर मैं किसी को, आपको श्योर शॉट कोई आंसर आता है एंड आई टेल यू कि अगर ये गलत हुआ तो मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा, तो उस केस में स्टूडेंट्स जनरली टेंड टू चेंज देयर आंसर्स बिकॉज दे आर फियरफुल, दे हैव अ नेगेटिव फीलिंग ऑफ गेटिंग -0.25, राइट। ये चीज डरा देती है, रैंक डरवा देती है आपको, लिस्ट में नाम कहां आएगा वो डरा देता है आपको, पेरेंट्स क्या बोलेंगे, प्रेशर है, वो सब चीजें हैं। आई कैन अंडरस्टैंड, आई हैव बीन थ्रू दैट, बट उसको साइड में रख के एक बार पैसेज को सिर्फ पैसेज की नजरों से देखो कि ये क्वेश्चन है, इसका आंसर निकालना है, और विदाउट फियर अगर आंसर निकालोगे तो 90% केसेस में वो आंसर सही निकलेगा। कोशिश करो टू पुट असाइड दैट फियर। हाँ आई नो बहुत मुश्किल है,
बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाता है कई बार, बट ट्राई वंस। एक बार यही सोच लो कि मुकुल सर ने बोला है कि डर हटाना है, एक बार मस्ती से आंसर करना है, बस बहुत आराम से मजे से आंसर करना है। एक बार ट्राई दिस एट होम, प्लीज ट्राई दिस एट होम। घर पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर पे ट्राई करके देखो। और जनरली ये उन्हीं के साथ होता है जिनके घर पे आंसर सही हो रहे हैं लेकिन मॉक में आंसर्स गलत हो रहे हैं। जब हम किसी सेंटर पे सर मॉक देने जाते हैं तो आंसर्स गलत होते हैं, बिकॉज देयर इज अ प्रेशर, देयर इज अ फियर, एंड दिस फियर इज गोइंग टू रिमेन टिल क्लैट। और क्लैट के एग्जाम वाले दिन जब क्लैट के सेंटर पे होगे तो ये फियर, ये प्रेशर डबल होगा। अभी से इसको अगर आपने कंट्रोल करना नहीं सीखा, अभी से इसको आपने अगर कंट्रोल नहीं किया, तो ये डबल ट्रिपल भी हो सकता है, राइट? सो प्लीज ट्राई एंड कंट्रोल द फियर। तो ये 3 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको ध्यान रखने। यू टू डिवाइड योर टाइम सो दैट यू आर एबल टू अटेम्प्ट ईच एंड एवरी सेक्शन। उसके बाद 30 मिनट्स आप डिवाइड कर सकते हो। यू हैव टू सेट योर प्रायोरिटी। जो पैसेजेस आते हैं जिनमें आपको लगता है आप कॉन्फिडेंट हो, वो पहले करेंगे, उसके बाद दूसरे करेंगे, प्रायोरिटी मार्क करेंगे। थर्ड इज यू डोंट हैव टू फियर, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट रैंक्स, मार्क्स, जस्ट वरी अबाउट द आंसर कि जो मैं कर रहा हूं वो क्या मैं पैसेज से रिलेट करके कर पा रहा हूं, दैट्स इट। ठीक है? और लास्ट में जाते जाते आई वुड लाइक टू गिव यू सम टिप्स, छोटी मोटी टिप्स हैं जो मैं भी जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देता हूं तो मैं याद रखता हूं उन चीज़ों को। मैंने क्लैट दिया तब भी याद रखा, मैंने बाद में भी जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए तो याद रखा है। वही ये चीज़ें, डोंट नेवर एवर मेक इट अ सिचुएशन ऑफ लाइफ एंड डेथ। सर मॉक में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, अब मुझसे तो नहीं हो पाएगा सर, मुझे लगता है मैं कर ही नहीं पाऊंगा। ठीक है, मॉक में नहीं आ रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये डर जब छोड़ो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो घर पे मॉक करते हैं विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी प्रेशर, तो उनके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। और यहाँ करते हैं मॉक में, सेंटर पे आके करते हैं तो उनके मार्क्स नहीं आते हैं। व्हाट इज द रीजन, व्हाट कैन बी द प्रोबेबल रीजन, व्हाट हैज चेंज्ड? चेंज क्या हुआ है? सिचुएशन, फियर चेंज हुआ है, फियर आया है। घर पे कोई प्रेशर नहीं था रैंक का, लिस्ट का, मार्क्स का। ये प्रेशर क्लैट में भी होगा, क्लैट के एग्जाम में भी होगा। तो अगर इसको आप फ्रीली, जितने स्टूडेंट्स हैं जो टॉपर्स रहे हैं उनसे आप पूछेंगे तो मोस्ट ऑफ द टॉपर्स विल टेल यू कि सर मार्क्स से मुझे फर्क नहीं पड़ता था, मैं जस्ट मॉक देता था या देती थी एंड आई वुड आइडेंटिफाई माई मिस्टेक्स, आई वुड ट्राई एंड पॉइंट आउट कि मैंने क्या गलती की है, वो मैं नेक्स्ट मॉक में नहीं करनी है। दैट्स इट, डोंट मेक इट अ फियर सिचुएशन ऑफ लाइफ एंड डेथ। ठीक है? हाँ, सेकेंड इज यू टू बी पेशेंट। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जिन्होंने बैच ज्वाइन किया है, जिन्होंने पढ़ाई शुरू की है, 15 दिन हुए हैं, फर्स्ट मॉक दिया है, बोलते सर हमारे तो मॉक में मार्क्स ही नहीं आए, सर एनालिस कैसे जाएंगे सर मैंने सारे अटेम्प्ट किए क्वेश्चन, फिर भी 15 ही नंबर आए, 20 ही मार्क्स आए। बेटा 15 दिन हुए हैं अभी, 15 दिन। ठीक है, आपको नहीं मार्क्स आएंगे, कोई बात नहीं, ग्रेजुअली आएंगे, धीरे धीरे मार्क्स बढ़ेंगे। अभी 15 आए हैं, फिर 17 आएंगे, देन यू विल गेट 20, 25, 30। सो अगर पर मॉक भी आपके कुछ 2-2 नंबर भी बढ़ रहे हैं तो आफ्टर 40 मॉक्स यू विल हैव एटलीस्ट 80 मार्क्स इंक्रीज्ड, राइट? 15 प्लस 80, 95। तो इतना टारगेट मत रखो। स्टूडेंट्स आते हैं कि सर लास्ट मॉक में मैंने 80 अटेम्प्ट किए थे, इस मॉक में मैं अटेम्प्ट्स बढ़ाना चाहता हूं तो मैं सर 110 अटेम्प्ट्स कर लूं। हाउ आर यू गोइंग टू इंक्रीज 30 क्वेश्चंस का अटेम्प्ट? हाउ आर यू गोइंग टू इंक्रीज इट? नहीं हो सकता है ना एक बार में। आप फर्स्ट डे अगर आपको रनिंग करनी है, फर्स्ट डे आप 20 मीटर भाग रहे हो, 20 मीटर भाग रहे हो, सेकेंड डे आप क्या सीधा 2 किलोमीटर भागने लग जाओगे? 200 मीटर भागे, सेकेंड डे आपने सोचा नहीं मैं 5 किलोमीटर सीधा भागता हूं बिकॉज माई टारगेट इज 10 किलोमीटर, तो सेकेंड डे में 5 किलोमीटर भागता हूं। ठीक है, पैर टूट जाएंगे। ठीक है, यू वोंट बी एबल टू रन एनी मोर, है ना? इसीलिए ग्रेजुअली बढ़ाओ। अगर आपके अटेम्प्ट 60 हैं, नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट मॉक में 62 होने चाहिए, उससे नेक्स्ट में 64, उसी में 2-2 पॉइंट्स अकोमोडेट करते रहो, 2-2 चीजें अकोमोडेट करते रहो, 2-2 क्वेश्चंस अकोमोडेट करते रहो, थोड़े थोड़े। लास्ट मॉक तक आपके अच्छे हो जाएंगे अटेम्प्ट्स, ट्रस्ट मी ऑन दिस। ओके, लास्ट इज डोंट बी अ जंपिंग जैक। डोंट बी अ जंपिंग जैक कि सर वही सेम चीज कि सर 60 से सीधा मार्क्स चाहिए मुझे, तो 100, मुझे 100 मार्क्स चाहिए सर, नहीं आएंगे। 60 आ रहे हैं, 100 नहीं आएंगे। You have to gradually increase your marks, gradually increase your attempts, gradually increase your accuracy। ठीक है, आपको मैंने जो
मॉक डायरी का वीडियो बनाया था, सैंपल मॉक डायरी कैसी होनी चाहिए, उसमें भी मैंने बोला था एवरेज ऑफ 7 मॉक्स, एवरेज ऑफ 7 मॉक्स देखना है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे डायरेक्टली जंप टू अ कंक्लूजन। एक मॉक में मार्क्स खराब आए, ठीक है, दे डायरेक्टली जंप टू अ कंक्लूजन, सर मेरी परफॉर्मेंस खराब हो रही है, सर मॉक में मार्क्स खराब आ रहे हैं। अरे आ रहे नहीं है, एक मॉक में खराब आए, हो सकता है आपकी मेंटल स्टेबिलिटी नहीं हो सकता है आपकी तबीयत खराब हो सकता है उस दिन कंसंट्रेशन ना बन रहा हो सकता है उस दिन नींद ज्यादा आ रही हो, उस दिन एक दिन पहले नींद ना ली हो। तो डोंट जज योरसेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ 1 मॉक, एटलीस्ट 7 मॉक का एवरेज निकालो, फिर खुद को जज करो। बस वो एवरेज गिरना नहीं चाहिए, ठीक है। 7 मॉक का एवरेज निकालो, फिर जज करो। सो अगेन विल टेक समथिंग, ये अगर आपकी प्रॉब्लम्स हैं तो ये सॉल्यूशंस हैं, राइट, ठीक है। तो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू इन अटेम्प्टिंग मॉक प्रॉपरली, विल हेल्प यू इन गेनिंग मार्क्स। थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना है, ठीक है। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, विल ट्राई एंड मेक अ वीडियो ऑन दिस श्योरली। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।